हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। तो फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, आपके सामने ये साग है। ये उसके बीज हैं जो हम पंजाब में जिस मक्की के रोटी और सरसों के साग की बात करते हैं, ये उसी का ही सीड मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। जो कि आप देख रहे हैं ये प्लांट, ये भी थोड़ा इसका आउट ऑफ सीजन होने जा रहा है, तो ये सूख रहा है धीरे धीरे। और इसके ऊपर ये सीड लगे हुए हैं, यानी कि सीड पॉड। पहले आपकी ये फ्लावरिंग आएगी, उसके बाद इसके ऊपर जो है ये सीड पॉट लगेंगे। इसीलिए अगर आपने साग ग्रो कर रखा है तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिन पे फ्लावरिंग शुरू हो गई होगी, तो आप उनको तोड़िए मत, क्योंकि उसी के ऊपर से आपको ये सीड मिलने वाले हैं, वो भी ढेरों सारे। और अगर आपके पास साग आपने कभी लगाया नहीं है और ना ही आपके पास उसके सीड हैं, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप मार्केट से एक बार 5-10 रुपये का पैकेट आता है सीड का, तो आप सीड्स मार्केट से इजीली ले सकते हैं। आपके आसपास नर्सरी से कहीं भी आपको मिल जाएंगे। तो आप एक बार लाइए, उसके बाद आपको उसको ग्रो कीजिए। उसी को आप जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप स्टेप बाय स्टेप इसको इकट्ठा कर कर अपने घर पे ही सीड को स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, अब ये 15 दिन के बाद का रिजल्ट है। अब ये सूख रहे हैं, ये ड्राई हो रहे हैं, मगर ये टूट चुकी है टहनी, तब करके सूख गई है। वैसे अभी ये सीड अभी तक प्रॉपर तैयार नहीं हुआ है। आपको मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि जब तक जो सीड है प्लांट के ऊपर लगा लगा ही, जब तक वो सीड पॉट उसका यानी कि अच्छे से ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए, तब तक वो किसी काम का नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें। पर इसके अंदर सीड हमको मिल जाएंगे, मगर वो सीड इतने कामयाब नहीं होंगे जितने कि पॉट पर लगे लगे हुए जो सीड प्लांट पर लगे लगे जो आपको मिल जाएंगे अच्छे ड्राई होने के बाद। जो सीड मिलेंगे वही काम के होंगे। ये वाला आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर अभी तक सूखा नहीं है, तो इसके अंदर अभी सीड अच्छे से तैयार नहीं हुए हैं। अगर हम इनको ग्रो कर भी दें तो हमें इनका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो आपने इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि जब भी आप किसी भी वेजिटेबल का या किसी भी फ्लावर का सीड आप इकट्ठा कर रहे हैं, तब वह तोड़ें आप उसके प्लांट के ऊपर से, जब वह प्लांट के ऊपर ही लगा लगा अच्छे से सूख जाए। तो आप देख सकते हैं सीड कैसे नीचे गिर रहे हैं। ये छोटे छोटे से होते हैं ब्लैक सीड इसके अंदर। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ही आप इसको खोलोगे, जो इसका ये हमने फ्रूट तोड़ा है इसके अंदर से, यानी कि सीड पॉट, इस सीड पॉट के अंदर से आपको ये सीड मिलेंगे। ये काफ़ी छोटे बारीक होते हैं, बिल्कुल बारीक राई की तरह, राई से भी बारीक होते हैं। इतने मतलब छोटे बीज होते हैं इसके। अगर आप देसी साग खाने के शौकीन हैं तो आपको ये साग अपने घर के अंदर लगा लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ बता दूँ कि साग जैसी वेजिटेबल आज तक कोई नहीं है। साग के अंदर आपको हज़ारों तरह के गुण मिल जाएंगे और खाने में भी इतना टेस्टी होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसको मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे ग्रो करना है, आप मार्केट से लाएं। और मैंने जो वीडियो अपने पिछले में आपको आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको साग ग्रो कैसे करते हैं उसके बारे में बता रखा है। तो आज मैं आपको जो ये वीडियो बता रहा हूँ कि ये इसके साग के हम सीड कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको हार्वेस्ट हमें कब करना चाहिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये फुल प्रोसेस है, इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप मार्केट से लाते हैं, जो हाईब्रिड का लाते हैं या कोई भी लाते हैं, तो वो सब मशीनों के द्वारा तैयार किए गए होते हैं। यानी कि सीड तो यही होते हैं, मगर उनके ऊपर जो सुखाया होता है, उनको एक टेम्परेचर जो दिया होता है, वह एक मशीनों के द्वारा से प्रोसेस से निकलता है। और इसको जब पैक करते हैं तो इसके ऊपर केमिकल का भी यूज़ करते हैं वो, जिससे कि जो सीड हैं वह 3-4 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इसलिए
घर से सीड कलेक्ट करने के लिए मैं कहता हूँ, क्योंकि जब आप एक बार उसको ग्रो कर लेंगे, आपको मालूम है कि आपने उस ज़मीन के अंदर, जिसमें पॉट के अंदर आपने कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, ये आपको अच्छे से पता है। यानी कि आपने अगर कुछ भी उसके अंदर ऐसा यूज़ नहीं किया है, खाली आपने नेचुरल चीज़ें डाली हैं, गोबर की खाद या किचन वेस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो उसके ऊपर पैदावार हो रही है वह बिल्कुल ऑर्गेनिक है, उसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं है। तो आपको जो उससे निकलने वाला सीड मिलेगा वह आपका बिल्कुल ओरिजिनल सीड होगा और बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा। तो आपको एक बार लाने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको किसी भी चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इन कलियों में से मैंने ये सीड निकाले हैं और मैं इनको इकट्ठा कर लेता हूँ एक बार, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप सीड, ये सीड इस प्रकार से हमारे जो है छोटे छोटे से निकल कर आपके सामने आपको तैयार मिलेंगे। मगर मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूँ और फिर दोबारा से दोहरा देता हूँ कि आपने तब तक उसको नहीं तोड़ना है प्लांट के ऊपर से जब तक वह प्लांट पर लगा अच्छे से ड्राई ना हो जाए। इसका ये सीड आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का होता है और बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बारीक है। अगर इसको अपने घर से ही कलेक्ट करके इसको अगले नेक्स्ट सीजन में ग्रो करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और आपकी जो पैदावार होगी वो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो गई। तो इसको आप क्या करेंगे, अब स्टोर करने के लिए आप किसी भी पॉलीथीन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं या तो आप किसी डिब्बी वगैरह का यूज़ कर लें। हमारे पास छोटी छोटी डिब्बीज़ होती हैं प्लास्टिक की, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर जो है प्लास्टिक का ये एक कैरी बैग है मेरे पास, तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके अंदर मैं डाल के इसको रख देता हूँ। पर अभी ये तैयार नहीं है, फिर भी हम रख लेते हैं क्योंकि मैं फेंकना बिल्कुल भी इसको नहीं चाहता। अब इसके अंदर आप एक पर्ची भी डाल सकते हैं जिस पे आप लिख सकते हैं और आपको यहाँ से दिखाई भी देगी कि ये रेडिश के सीड है और हमें कब ग्रो करने हैं वो सीजन भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस कि हम कैसे सीड इकट्ठे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।